नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम आप लोगों को मनोवैज्ञानिक आकलन यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, ठीक है, क्या हम आपको आज के क्लास में बताएंगे मनोवैज्ञानिक आकलन से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यानी कि 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा, मददगार साबित होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, मनोवैज्ञानिक आकलन में रियलाबिलिटी, जिसको विश्वसनीयता हिंदी बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है परीक्षण की स्थिरता। तो बी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। तीसरा है रोसार्च टेस्ट किस प्रकार का परीक्षण है? ठीक है, रोसार्च टेस्ट किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह एक व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के कौन से प्रकार के परीक्षण अवचेतन विचारों का पता लगाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रक्षिप्त परीक्षण, जिसको प्रोजेक्टिव टेस्ट बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में स्कोर किसका सूचक होता है? तो स्कोर सूचक होता है व्यक्ति की मानसिक स्थिति का होता है। छठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छठवां क्वेश्चन ये रहा, माइनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MMPI बोलते हैं, किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है मनोवैज्ञानिक विकारों का मूल्यांकन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बुद्धिमत्ता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो बुद्धिमत्ता का मापन किया जाता है विनय साइमन स्केल जो बना है उसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, प्रोजेक्टिव तकनीकों का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो प्रोजेक्टिव तकनीकों का उद्देश्य होता है व्यक्तित्व के गहरे पहलुओं का पता लगाना। 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WAIS बोलते हैं, का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है बुद्धिमत्ता के मापन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TAT बोलते हैं, किसके मूल्यांकन में सहायक है? तो भावनात्मक समस्याएं जो होती हैं इनके मूल्यांकन में ये सहायक होता है। 11वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन में किसका उपयोग किया जाता है? तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन में उपयोग किया जाता है बुद्धिमत्ता परीक्षण का। किसका उपयोग किया जाता है? बुद्धिमत्ता परीक्षण का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है निर्धारित मानक के खिलाफ तुलना। ठीक है, 13वां क्वेश्चन ये रहा, बीच का स्कोर या औसत स्कोर क्या कहलाता है? तो बीच का स्कोर या औसत स्कोर को हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। ठीक है, मीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोचार्ड इंकबार्ड टेस्ट में कितने कार्ड होते हैं? तो इसमें कार्ड होते हैं 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के किस प्रकार के परीक्षण में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं? तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट किसे मापता है? तो ये मापता है संज्ञानात्मक क्षमता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 70, MMPI में कितने स्केल होते हैं? तो इसमें होते हैं 10 स्केल होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के संदर्भ में वैलिडिटी वैधता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है परीक्षण की सटीकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19, IQ का क्या पूरा नाम है? तो IQ का पूरा नाम है इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है, क्या नाम है? इंटेलिजेंट कोशेंट। 20वां बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का विचार किसने दिया था? तो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का विचार देने वाले मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट महोदय थे। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण में अवचेतन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? तो ये दृष्टिकोण था फ्रायड महोदय द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में मानक विचलन का अर्थ क्या है? तो मानक विचलन का अर्थ है डेटा का सबसे सामान्य मूल्य को हम मानक विचलन बोलते हैं। 23 क्वेश्चन, व्यक्तित्व का बिग 5 मॉडल किन गुणों का आकलन करता है? तो ये आकलन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या है? खुलापन, ईमानदारी, सकारात्मकता, संवेदनशीलता और नियोजन। इस सभी का आकलन करता है व्यक्तित्व का बिग 5 मॉडल। आगे बढ़ते हैं हम। 24 क्वेश्चन, बिने साइमन स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है बुद्धिमत्ता का मापन या बुद्धि का मापन करने के लिए। 25 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन WISC किस आयु समूह के लिए है? तो ये है 6 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए ये है। 26 क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये हाउस ट्री पर्सन टेस्ट किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये है प्रक्षिप्त परीक्षण, जिसको हम इंग्लिश में प्रोजेक्टिव टेस्ट बोलते हैं। 27 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उपकरण प्रश्नावली, क्वेश्चन आयर ज़्यादा बनाया जाता है, जिसको मनोविज्ञान की भाषा में प्रपत्र बोलते हैं हम लोग, उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 28 है, किस परीक्षण में व्यक्ति को अधूरी कहानियाँ पूरी करनी होती है? तो TAT यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में व्यक्ति को क्या है, अधूरी कहानियाँ पूरी करनी होती है। 29 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रचित्त परीक्षण का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है गहराई में व्यक्तित्व विश्लेषण। आगे 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 30 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्टेट ट्रेट एंजाइटी इन्वेंट्री किसे मापता है? तो ये मापता है चिंता को मापता है। ठीक है। 31 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस परीक्षण में वर्णनात्मक आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं? तो ये प्रयोग किए जाते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में वर्णनात्मक आंकड़े प्रयोग किया जाता है। 32 व्यक्तित्व के मूल्यांकन में कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक व्यवहारिक है? तो व्यवहारिक है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा प्रभावित है। 33 क्वेश्चन है, किस परीक्षण का उपयोग बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं के आकलन के लिए होता है? तो इसका सही आंसर है WISC। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। 34 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बैग डिप्रेशन इन्वेंट्री BDI किसे मापता है? तो ये मापता है C, अवसाद यानी कि डिप्रेशन को मापता है। अगला 35 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस परीक्षण में किसी वस्तु की उपस्थिति को मानसिक रूप से पुनर्निर्माण करने का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, यानी कि संज्ञानात्मक परीक्षण। ठीक है। 36 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग में किया जाता है? तो रोसार्क टेस्ट क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। 37 क्वेश्चन, किस परीक्षण का उपयोग व्यक्ति विकारों के निदान में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MMPI जो है, व्यक्ति विकारों के निदान में इसका प्रयोग किया जाता है। 38 है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में रियलाबिलिटी का क्या अर्थ है, यानी कि विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर C, परीक्षण की स्थिरता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमत्ता के मापन में किस प्रकार का परीक्षण सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है? तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वो सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट का उपयोग किसके लिए होता है? तो कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट का उपयोग करियर चयन में सहायता के लिए किया जाएगा। 41 क्वेश्चन है, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MBTI बोलते हैं, किसका आकलन करता है? तो ये आकलन करता है व्यक्तित्व प्रकार का। 42 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस परीक्षण का उपयोग विशेष रूप से बच्चों में विकासात्मक देरी का आकलन करने के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। देखिए ये आपके सामने है, विनलैंड एडाप्टिव बिहेवियर स्केल। आगे बढ़ते हैं। किस परीक्षण का उपयोग स्कूल में विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का आकलन करने के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, SAT यानी कि SAT। 44 क्वेश्चन है, प्रक्षिप्त परीक्षण का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ यह है, गहरे अवचेतन विचारों का पता यह लगाता है। 45 क्वेश्चन है, पर्सनालिटी असेसमेंट इन्वेंट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है
व्यक्तित्व विकारों का निदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 46 क्वेश्चन है, किस परीक्षण में व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देनी होती है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है, का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है परीक्षण की विशिष्ट क्षेत्र को मापना। 48 क्वेश्चन है, किस परीक्षण का उपयोग व्यक्ति के सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं का आकलन करने के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनलैंड एडाप्टिव बिहेवियर स्केल्स। आगे बढ़ते हैं हम। 49 क्वेश्चन, किस परीक्षण का उपयोग भावनात्मक स्थिरता और चिंता का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि STAI। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस परीक्षण का उपयोग जीवन में विभिन्न स्थितियों पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TAT, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस सीरीज़ में मैंने आपको जो है मनोवैज्ञानिक आकलन यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट से संबंधित कुल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मददगार साबित होंगे। और ये क्या है, इसका जो मैटर मिल नहीं रहा था, कई बच्चों ने इसके लिए निवेदन किया था, तो मैं बहुत ढूंढने के बाद, कई किताबों का अध्ययन करने के बाद मैंने स्वयं इसका निर्माण किया है, आप सब, जिससे आप सभी बच्चों को हेल्प कर सके। तो आप सभी बच्चों से बस एक छोटा सा निवेदन है कि आप जो है चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ क्या है आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे ये वीडियो उन मित्रों के पास भी पहुंच पाए जो क्या है साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है। तो चलिए आज के क्लास ये तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक से। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।